Good morning all of you. Welcome to online class 11th B1 चैप्टर 3 जीव जगत का वर्गीकरण। कल हमने आपको जीव जगत के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको विषाणु या वायरस के बारे में पढ़ाएंगे। वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी हैं। ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात ही इनका पता चला। ये केवल जीवित कोशिका के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। अतः वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। जीवित तंत्र के बाहर इन्हें क्रिस्टलीय रूप में संचित किया जा सकता है। इनका अध्ययन विषाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ वायरस, वायरस का इतिहास। वायरस का मतलब पॉइजन का अर्थ है विष के अणु। ये जंतु तथा पादप में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानोव्स्की ने सन 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग के अध्ययन के समय की थी। रोगग्रस्त पौधों के रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर रगड़ने से स्वस्थ पौधों में यह रोग हो जाता है। स्टैनले ने टीएमबी वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1946 में डार्लिंगटन ने सन 1944 में खोज की कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। वायरस की माप, साइज ऑफ वायरस। वायरस के कणों का माप 15 म्यू से 210 मिली माइक्रोन तक होता है। चेचक का वायरस सबसे बड़ा होता है। इसका माप 350 नैनोमीटर होता है। सबसे छोटे वायरस का कण उत्पन्न करने वाले वायरस हैं जो 20 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायरसेस, वायरसों की संरचना एवं संगठन। वायरस के एक कण को विरियन कहते हैं। ये दो भागों का होता है। फर्स्ट कैप्सिड, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल। दो भागों से मिलकर के बना होता है। वायरसों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम होम्स ने वायरसों को ऑर्डर वायरल्स में रखकर इन्हें पोषक जीवों के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा। जूओफैगनी यानी जंतुओं के वायरस, फाइटोफैगनी पादपों के वायरस, फैगनी जीवाणुओं के वायरस। वायरस में जनन। वायरस में जनन सजीव कोशिका के बाहर या निर्जीव न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं। परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के बाद वायरस परपोषी के जीनोम का विनाश कर देते हैं और परपोषी की उपापचयी यांत्रिकी का उपयोग करके अपने जीनोम एवं कैप्सिड प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण करके संतति वायरल कणों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये तेजी से वृद्धि करते हैं। इनमें वायरस 2 प्रकार के जीवन चक्र होते हैं, लाइटिक चक्र तथा लाइसोजेनिक जीवन चक्र। इस तरह से ये अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। वायरस जीवित एवं अजीवित के बीच की कड़ी है। वायरस के अजीवित लक्षण। फर्स्ट नंबर, प्रत्येक वायरस प्रोटीन खोल में बंद एक डीएनए या आरएनए का अणु होता है। सेकंड नंबर, वायरस को अजीवित रासायनिक यौगिक के क्रिस्टलीय कणों के समान बड़े कणों के रूप में बोतलों में भर के रखा जा सकता है। थर्ड नंबर, केवल सजीव कोशिकाओं के अंदर पहुंचने पर ही इनमें पोषण एवं जनन होता है। सजीव कोशिकाओं के बाहर कृत्रिम पोषक माध्यम में इनमें जनन नहीं होता।
सजीवों को बनाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम वायरस में नहीं होते। इनमें केवल प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। प्रत्येक सजीव कोशिका में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए व आरएनए, किंतु वायरस में इनमें से केवल एक ही होता है। सभी जीवित कोशिकाओं में डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, किंतु कुछ वायरस में एक वल्की डीएनए भी होता है। वायरस कणों में कोई वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट हेडिंग, वायरस के जीवित लक्षण। वायरस केवल सजीव कोशिकाओं में सक्रिय रूप से मिलते हैं। ये निर्जीव में परजीवी के रूप में नहीं मिलते। वायरस में सजीव कोशिकाओं के अंदर जनन का गुणन होता है। सजीव कोशिकाओं की भांति इनमें आरएनए अथवा डीएनए मिलता है। जीवन के विकास में वायरस का महत्व। यद्यपि आदि जीव के स्वरूप का पता लगाना असंभव है, किंतु यह अनुमान किया जा सकता है कि आदि जीव लगभग वायरस से मिलता जुलता रहेगा। वह भी आरएनए डीएनए अणु अथवा जीन समूह के रूप में ही विकसित हुआ होगा। उसमें भी अपने पर्यावरण से एमिनो अम्ल एकत्रित करके प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता रही होगी। वायरस भी डीएनए तथा प्रोटीन अणु समूहों द्वारा निर्मित होते हैं तथा ये जीवित माध्यम के अंदर अपने डीएनए और प्रोटीन के संश्लेषण की क्षमता रखते हैं। वायरसों की रोगजनता। विषाणु जनित पादप रोग कौन कौन से हैं? जैसे तंबाकू का मोजैक रोग, ईख का मोजैक रोग, भिंडी का येलो वेन मोजैक, पपीते का कर्ल लीफ। मनुष्य में होने वाले प्रमुख विषाणु जनित रोग जुकाम, चेचक, फ्लू, डेंगू, पोलियो, पंप, खसरा, एड्स, हेपेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। वायरल रोगों की संक्रमण विधियाँ। वायु द्वारा इन्फ्लुएंजा, जुखाम, खसरा, चेचक, छोटी माता आदि रोगों के वायरस वायु के साथ श्वसन मार्ग से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित भोजन तथा पेयजल द्वारा हेपेटाइटिस, पोलियो तथा गैस्ट्रोएंटेराइटिस रोगों के वायरस भोजन तथा पेयजल के साथ ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं। मूत्रजनन मार्ग द्वारा एड्स या एचआईवी वायरस लैंगिक क्रिया के समय मूत्रजनन मार्ग द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। संक्रमित इंजेक्शन की सुई के द्वारा संक्रमित जानवरों के काटने से इस तरह से वायरस रोग को फैलाते हैं। वायरस द्वारा होने वाले रोगों का उपचार, जैसा टीका लगाना, रसायन चिकित्सा, वायरस पोषक कोशिकीय विशिष्टता। वैक्सीनेशन, टीका लगाना। वायरस जन्य रोगों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक टीकों या वैक्सीन का विकास किया। टीका लगाने से मनुष्य की प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ जाती है या रोग वाले वायरस की क्षमता क्षीण हो जाती है। इस प्रकार वायरस अन्य रोगों के प्रसार को रोका जा सकता है। चेचक, पोलियो, खसरा आदि के महामारी प्रकोप से बचाने के लिए शिशुओं को उपयुक्त टीके नियमित रूप से लगाए जाते हैं। रसायन चिकित्सा बैक्टीरियल रोगों के उपचार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स वायरस जनित रोगों के उपचार में प्रभावहीन होते हैं। प्रति वायरस औषधियों की संख्या बहुत कम है, जैसे चेचक के लिए थायोसेमी कार्बेजोन, इन्फ्लुएंजा के लिए राइबाविरिन तथा हेपेटाइटिस बी के लिए फोस्कारनेट आदि एंटीवायरल औषधियाँ हैं। इस तरह से वायरस द्वारा होने वाले रोगों का उपचार किया जा सकता है। वायरस की उपयोगिता। कुछ वायरस मनुष्य के लिए लाभदायक हैं, जैसे बैक्टीरियोफेजेज जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, अतः रोगजनक बैक्टीरियों को नष्ट करने तथा उनसे उत्पन्न रोगों के उपचार
एवं रोकथाम में इनकी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है, जैसे अतिसार या पेचिश। आनुवांशिकी अनुसंधानों तथा आनुवांशिकी यांत्रिकी में वायरस तथा बैक्टीरियोफेजेज आदि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कुछ रोग जनित वायरस, HIV वायरस अथवा एड्स वायरस। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस अर्थात मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस है। ये शरीर में पहुंचने के पश्चात प्रतिरक्षा तंत्र की प्रमुख कोशिकाओं टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। इससे शरीर की रोगजनक जीवाणुओं से लड़ने व बचने की प्रतिरक्षण क्षमता कम हो जाती है। इस कारण इस वायरस को HIV कहते हैं। इस वायरस से होने वाले रोग को सन 1986 में एड्स का रोग अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम का नाम दिया गया। एड्स रोग का इतिहास। एड्स रोग के सन 1981 में पता चला। सन 1983 में